हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है कि हम टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो एपिडर्मिस के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोमेटा और क्यूटिकल के बारे में पढ़ा था, और एपिडर्मिस इटसेल्फ सेल किस तरह की होती है वो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम फिर एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बाकी के पार्ट्स इसके रहते हैं हमारे, और वो क्या है, रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। देखो, रूट हेयर्स क्या होते हैं। रूट हेयर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू बनता है हमारा, क्या कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं। हालांकि हमने कहा कि एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिनाइज्ड होती है, यानी कि क्यूटिकल उसके ऊपर होती है, जो कि वाटर को पास नहीं होने देते अपने अंदर से। क्योंकि जब वाटर को प्रिवेंट करती है वो वाटर लॉस का, तो तभी कर पाएगी अगर उसके अंदर से वाटर अलाउ नहीं करेगी वो अपने अंदर से पास होने के लिए। और क्योंकि वो एक वैक्सी लेयर होती है, तो वैक्सी सब्सटेंसेस के अंदर से वैसे भी वाटर पास नहीं होता है। तो अगर रूट हेयर भी एपिडर्मिस का ही पार्ट है, यानी एपिडर्मिस से ही ग्रो करते हैं रूट हेयर्स, तो फिर किस तरह से जो रूट हेयर्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते होंगे, उनके अंदर से किस तरह से वाटर पास होता होगा। तो देखते हैं, रूट हेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रूट हेयर्स आर द hair like structures. Root hairs are the hair like structures which is formed by the projections of एपिडर्मिस एपिडर्मिस की ही प्रोजेक्शन होगी, प्रोजेक्शंस ऑफ एपिडर्मिस ऑफ रूट्स की एपिडर्मिस से। अब क्योंकि रूट्स की एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिनाइज्ड होती है, तो उसके अंदर से किस तरह से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होगा मेनली, तो वो हम देखते हैं कि दीज हेयर्स, द रूट हेयर्स formed by the uncutinized, ध्यान रखना, uncutinized cell of epidermis। एपिडर्मिस के अनक्यूटिनाइज्ड सेल होते हैं जिनके ऊपर क्यूटिन नहीं होता, कॉल्ड एपिब्लेमा। एपिब्लेमा से रूट हेयर्स बनते हैं, ठीक है ना, जो कि अनक्यूटिनाइज्ड होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप रूट का डायग्राम ड्रॉ करते हो, यहां पर इस तरह से होती है रूट्स, दीज आर द ब्रांचेस, इस तरह से रूट्स होती हैं प्लांट की। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या होते हैं, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, एपिब्लेमा होती है। एपिब्लेमा क्या करती है, जो अनक्यूटिनाइज्ड सेल होती है, एंड रूट हेयर्स उन्हीं से बनते हैं। तो इनके ऊपर जो रूट हेयर्स है, इनके ऊपर कोई वैक्सी लेयर नहीं होती, यानी कि मेन रूट के अंदर नहीं होते, ये ब्रांचेस के ऊपर होते हैं रूट हेयर्स, सॉरी मेन रूट पे होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये रूट हेयर्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो जो रूट हेयर्स हैं वो अनक्यूटिनाइज्ड होते हैं, इसीलिए इनके अंदर से वाटर एंड मिनरल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, दे पेनिट्रेट इन द, पेनिट्रेट मतलब घुसना, पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट इन द, इन बिटवीन, इन द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, उनके अंदर क्या होते हैं, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं एंड एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स के लिए वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दिस इज रूट हेयर्स। अब एक और हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं।
तो देखो रूट हेयर्स जैसी ही स्ट्रक्चर होती है ट्राइकॉम्स, लेकिन वो रूट हेयर से काफी ज्यादा पतले होते हैं, वो भी एपिडर्मिस से ही निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये स्टेम है, मेन स्टेम। अब इसके ऊपर क्या है, कोई भी ब्रांच ले लो, इस ब्रांच के ऊपर छोटी छोटी और ब्रांचेज होती हैं। इन ब्रांचेस के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से जो प्लांट्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम्स बोलते हैं। वेरी थिन क्यूटिनाइज्ड, ये क्यूटिनाइज्ड होते हैं, वेरी थिन क्यूटिनाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो यहां पे क्या टर्म आ गई है, एरियल पार्ट्स पे होता है, ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट पे होते हैं। एरियल पार्ट कौन से होते हैं, जो हवा में रहते हैं। ठीक है, रूट्स के अंदर नहीं होते ये, रूट्स के अंदर रूट हेयर्स ही होते हैं, वो अनक्यूटिनाइज्ड होते हैं, ये क्यूटिनाइज्ड होते हैं। फंक्शन इनका क्या होता है, मेनली इट प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, या इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करता है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। किस तरह से प्रिवेंट करता है कि इनके अंदर क्या होता है, एयर होती है, और एयर जो है वो हीट नहीं पहुंचने देती प्लांट की बॉडी तक। ठीक है ना, एयर होती है इनके अंदर और हीट नहीं पहुंचने देती ये प्लांट के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर अगर एयर हीट नहीं पहुंचेगी तो वाटर है वो इवेपोरेशन है वो भी कम हो जाएगा वाटर का। ठीक है, क्योंकि हीट से ज्यादा इवेपोरेशन होती है, तो अगर हीट कम मिलेगी प्लांट को तो वो क्या है, वाटर भी इवेपोरेट इससे कम नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, दे आर इरिटेटिंग, दे आर इरिटेटिंग इन नेचर होते हैं। तो ये एनिमल्स से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि एनिमल्स ट्राइकॉम्स वाले प्लांट को कम खाना पसंद करते हैं। दे आर इरिटेटिंग इन नेचर, सो प्रोटेक्ट द प्लांट, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से भी ये क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्राइकॉम्स एंड रूट हेयर्स, एंड दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। जैसे कि स्टोमेटा है वो भी एपिडर्मिस में होता है, क्यूटिकल है वो भी एपिडर्मिस के ऊपर होती है, और जो रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स है ये भी एपिडर्मिस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, और एपिडर्मल सेल ही इनको क्या करती है, प्रोजेक्ट आउट करती है। तो इसीलिए हम इनको एपिडर्मिस का ही पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू में, वो क्या आता है, एपिडर्मिस के बाद में जो दूसरा पार्ट होता है हमारा वो होता है कॉर्क। तो सबसे पहले तो कॉर्क होता क्या है, कॉर्क आर द लेयर ऑफ सेल्स। कॉर्क जो होती है वो लेयर ऑफ सेल्स होती है, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, कैसे बनती है, बाय सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, तो कॉर्क क्या होती है, दीज आर द लेयर्स ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स सराउंड द, किसके चारों ओर होती है, सराउंड द एपिडर्मिस ऑफ, एपिडर्मिस के चारों ओर ही होती है, एपिडर्मिस ऑफ प्लांट। एपिडर्मिस के चारों ओर डेड सेल्स होती हैं। ठीक है ना, डेड सेल की लेयर्स होती हैं प्लांट्स की, फॉर्म्ड बाय, कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ से बनती है। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इन कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ से ये सेल्स हैं वो बनती है। देखो प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होती है, जैसे एक जो सीड है वो जर्मिनेट किया और एक प्लांट की बॉडी के अंदर आ गया वो सीड। ठीक है, यानी कि एक प्लांट की बॉडी उसने बना ली छोटी सी, अब वो प्लांट है वो अपनी ब्रांचेस बनाएगा, लीव्स बनाएगा, ग्रो करेगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो अपनी ब्रांचेस को बड़ी करता जाएगा, लीव्स भी ज्यादा होते जाएंगे। तो प्लांट की जो मेन स्टेम है ये वाली स्टेम, क्योंकि छोटा प्लांट है तो एक पतली सी स्टेम आप देखते हो इसकी,
अब इसके ऊपर क्योंकि इसकी जो कैनोपी है यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है प्लांट का वो बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा है, तो अब उसको सपोर्ट देने वाली स्टेम है वो कमजोर रह जाती है, वीक रह जाती है। तो इस स्टेम को भी सपोर्ट देने के लिए बढ़ना पड़ेगा, इसको ग्रो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, रूट्स ने जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं वो वाटर और मिनरल्स यहां तक सप्लाई करने पड़ेंगे प्लांट्स को, और वो कौन करता है, जाइलम करता है। और फूड जो बना वो भी प्लांट ने ट्रांसपोर्ट करना है, वो फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो स्टार्टिंग में बनते हैं, जिस साइज के जाइलम और फ्लोएम बनते हैं वो छोटे साइज के बनते हैं, क्योंकि प्लांट जो है अभी छोटा है हमारा। जैसे जैसे टाइम निकला प्लांट बड़ा हो गया, लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम वो तो उतना ही रह गए, छोटे ही रह गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो सप्लाई ऑफ वाटर और मिनरल्स हैं प्लांट्स के अंदर वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम भी ग्रोथ करते हैं। और वो कब करते हैं, यहाँ पर दो तरह की ग्रोथ होगी। क्या, एक तो इसके अंदर का जो जाइलम और फ्लोएम है, स्टेम के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये स्टेम खुद भी क्या करेगी, ग्रो करेगी, स्टेम भी क्या है, ग्रो करेगी। तो ये दोनों पार्ट ग्रो करते हैं कब, व्हेन द प्लांट बिकम ओल्डर, जब प्लांट है वो ओल्ड एज हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, साइज में मेच्योर होने लगता है। तो उस केस में क्या होता है, इस तरह की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। इसकी डिटेल आप +1 क्लास में जाकर करोगे। सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी जब पढ़ोगे, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर सही ढंग से पढ़ोगे तब आप जाके करोगे, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन द कोर कैम्बियम। अब देखो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, ये दो तरह के कैम्बियम, दो तरह की सेल से होती है। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। ये जाइलम और फ्लोएम की सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम को इंक्रीज करवाता है, बड़ा करवाता है। और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम, ये क्या करवाता है, कॉर्क बनाता है। देखो जब इसके अंदर प्रेजेंट जाइलम और फ्लोएम, जैसे कोई भी स्टेम आप यहां पर ले सकते हो, जब इसके अंदर के प्रेजेंट ये जाइलम है और ये फ्लोएम है मान लो, ठीक है। जब ये जाइलम और फ्लोएम बड़े होंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, तो ये जो एपिडर्मिस है इसको पुश करेंगे आउटसाइड, क्योंकि इसके अंदर ये एक आउटर लेयर है, ठीक है। इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, यानी कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, नई सेल्स ऐड हो रही है। तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे इस तरह से, उसकी वजह से क्या होता है, एपिडर्मिस टूटने लगती है। अगर प्लांट की एपिडर्मिस टूटेगी तो प्लांट की प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो यहां पर एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस क्या होता है, लेयर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है ना। यहां पे क्या होती है, लेयर ऑफ परमानेंट सेल होती है जो डिवाइड नहीं करती है, परमानेंट सेल्स होती हैं, ठीक है। अब वो सेल क्या करेगी, जब एपिडर्मिस टूटेगी तो नई एपिडर्मिस बनाने के लिए वो डिवाइड करेगी, और उसको बोलते हैं हम कॉर्क कैम्बियम, वो डिवाइड करेगी। अब दो तरह की सेल वो निकालती है, उसको क्या बोलते हैं, जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो क्या होता है, उसके अंदर लेयर ऑफ सेल्स होती है, लेयर ऑफ सेल बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, लेयर ऑफ सेल होती है इसकी, ठीक है ना। एपिडर्मिस के नीचे क्या है, इसकी लेयर ऑफ सेल है। तो वो सेल, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम, फेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं। अब ये फेलोजन यहां से डिवाइड करेगी, तो ये कुछ सेल्स बाहर की तरफ छोड़ेगी, न्यू सेल्स, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ आएगी। ये जैसे कि एपिडर्मिस के नीचे कॉर्क कैम्बियम की सेल है, कॉर्क कैम्बियम की लेयर है, क्योंकि जो कैम्बियम होता है वो क्या होता है, बाय द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये कैम्बियम क्या होता है, दिस इज आल्सो ए लेयर ऑफ सेल, लेयर ऑफ परमानेंट सेल होता है, एंड इट डिवाइड्स, ये डिवाइड करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये क्या करता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है, और इसी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ है वो होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये आउटर साइड जो है, कुछ सेल है वो बाहर की तरफ निकलेगी इससे, और कुछ सेल्स है वो अंदर की तरफ निकलेगी। अंदर वाली सेल तो बना देगी कॉर्टेक्स, बाहर वाली सेल बनाएगी कॉर्क एंड एपिडर्मिस, ठीक है। तो इस तरह से कॉर्क बनता है।
तो जो कॉर्क की जो सेल्स होती है ना, द सेल्स ऑफ द कॉर्क, कॉर्क की जो सेल होती है, ये जो फेलोजम है, कॉर्क को जो फेलोजम है वो आउटर साइड क्या देगी, फैलम, आउटर साइड क्या देना है इसने, फैलम देना है, और इनर पार्ट जो सेल्स देगी कॉर्टेक्स की तरफ, आउटर साइड जो सेल देती है इनको क्या बोलते हैं, फैलम बोलते हैं या कॉर्क, ठीक है। अंदर वाली साइड होगी उसको क्या बोलते हैं, फैलोडर्म बोलते हैं, फैलोडर्म और कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जो कॉर्क की जो सेल्स होती हैं, द सेल ऑफ कॉर्क आर डेड, डेड सेल से ये बना होता है, ठीक है। तो द कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्क एंड एपिडर्मिस। कॉर्क के बारे में डिटेल स्टडी आप +1 में ही जाके करोगे, जहां पर आप सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपके सिलेबस में सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा नहीं है, ये मैंने इतना बताया है ताकि आपको ये मैं समझा सकूं थोड़ा बहुत कि फैलम है, कॉर्क है, वो किस तरह से बनती है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कर सकते हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू।